आज की इस सभा के अध्यक्ष तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन अहमदाबाद सर्कल के अध्यक्ष कॉमरेड किशोर खटाट जी, आज की इस ट्राइनियल जनरल बॉडी मीटिंग और प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन के चीफ गेस्ट Honorable Deputy Managing Director, who is working here in Ahmedabad Circle as Chief General Manager of the Ahmedabad Circle के रहनुमा श्री शमशेर सिंह मान जी, हमारे ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन के अध्यक्ष कॉमरेड अरुण भगोलीवाल जी, हमारे ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कॉमरेड प्रदीप वैश्य जी, जगदीश सिंगारपुरे जी, कॉमरेड कृपाकरण जी, एसबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन अहमदाबाद सर्कल के रहनुमा जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड पिनाकिन ब्रह्मभट्ट जी तथा सेवा के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड पीयूष व्यास जी, मेरे आदरणीय भूतपूर्व जो हमारे फेडरेशन के पुराने साथी हैं जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन बहुत बड़ी संख्या में यहां अपना आशीर्वाद देने आज इस फंक्शन में पधारे हैं, मैं कॉमरेड पंडित जी का, कॉमरेड कादरी जी का, बदानी जी का, सियानी जी का, आचार्य जी का और सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये मानता हूँ कि आज फेडरेशन जिस ऊंचाइयों और बुलंदियों पर काम कर रही है, ये अगर नेताओं ने अपनी जिंदगी के कीमती वक्त इस फेडरेशन को ना दिया होता तो ये फेडरेशन शायद आज जिस कामयाबी के साथ, जिस इतराते हुए पन के साथ आज हम मनाते हैं कि हम 75 इयर्स मना रहे हैं, शायद वो हमें नसीब ना हुआ होता। सेंट्रल कमेटी स्टेट बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के साथीगण, हमारे नेतागण, डिप्टी जनरल सेक्रेटरीज, ऑफिसर्स, जनरल मैनेजर, सीडीओ साहब, एजीएम्स, अदर ऑफिसर्स तथा गुजरात की विभिन्न शाखाओं से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों व बहनों, सबसे पहले तो मैं इस फंक्शन के ऑर्गेनाइजर्स को, इसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, उन सबको इस कामयाब मीटिंग के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जिस बड़ी संख्या में आप सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, पूरे गुजरात से लंबे सफर करके यहाँ आए हैं, मैं आप सब लोगों को भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो ना कि सिर्फ आपका प्यार इस यूनियन के प्रति दिखाता है, उन लीडरों के प्रति भी जो यहाँ पर स्टेज पर कॉमरेड अनिल डावर जी जो आप सब लोगों के रहनुमा हैं, उनके प्रति आपका विश्वास, आपका प्यार, आपका विश्वास जो दिखाता है, उसके लिए मैं कॉमरेड डावर साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, जैसा कि पहले भी कहा गया, स्टेज से बताया गया कि हम फेडरेशन का 75वां साल, प्लैटिनम जुबली ऑफ दिस फेडरेशन वी आर सेलिब्रेटिंग राइट फ्रॉम 2021 which is going to be culminated in Calcutta in 2022 on 26th of November. यहां तक का समय जो इस फेडरेशन ने गुजारा है, यहां तक का समय जो हमारे पूर्वजों ने गुजारा है, जब हम सुनते हैं उनसे तो रोहें खड़ी हो जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से, किस डिफिकल्टीज के अंदर उन्होंने अपने ट्रेड यूनियन को कंटिन्यू रखा, वो अपने जगह से विचलित नहीं हुए, किस तरीके से हमने इस ट्रेड यूनियन को ज्वलित रखा
और किस तरीके से हमने 75 साल इस ऑर्गेनाइजेशन के पूरे करके आज हम पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन के नाम से विख्यात है। साथियों, मुझे याद है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जब हम गाथा सुनते हैं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंडियन स्टाफ एसोसिएशन की स्थापना भी 1920 में की गई, जब ट्रेड यूनियन एक्ट हिंदुस्तान में नहीं आया था। आप सोच सकते हैं, देश अगर गुलाम हो, अंग्रेजों का राज हो, हमारे देशवासी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हों, हमारे नेतागण अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हों और देश में कोई प्रोटेक्शन नाम की चीज ना हो, बैंक में आने का समय हुआ करता था लेकिन जाने का कोई समय नहीं था। हमने सुना है अपने पूर्वजों से इस बात को कि जब रात को कुत्ते गलियों में भौंका करते थे तब माएं अपने बच्चों से कहती थी, सो जाओ, कोई चोर उचक्का गलियों में नहीं जा रहा है। ये इंपीरियल बैंक का कोई एम्प्लॉई रात को अपना काम खत्म करके बैंकों से कर रहा है। वो समय था जब कोई ट्रेड यूनियन एक्ट नहीं था, उस समय हमने इस यूनियन की स्थापना की थी। वो समय था जब कोई देसाई अवार्ड, शास्त्री अवार्ड नहीं था, जिसके अधीन आज हम अपना कॉलर ऊपर करके कहते हैं हम 9:45 आएंगे, 9:45 जाएंगे। ये कहां से हमने कैसे कैसे चीजें हासिल की, कैसे कैसे ये चीजें हमें मिली? क्या कोई चीजें प्लेट में रख के आपको मैनेजमेंट ने दे दी गई है? नहीं। हमने 1946 में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन ने 46 दिन की हड़ताल की थी। आप सोच सकते हैं किस तरीके का माहौल होगा जब कम्युनिकेशन के स्किल्स, जो साधन थे, वो देश में उपलब्ध नहीं थे। बात करने के लिए लोग एक दूसरे से तरस जाया करते थे, आने जाने के साधन नहीं थे। किस तरीके से, किस कम्युनिकेशन से हमने वो सारी 46 दिन की हड़ताल चलाई थी। उन कमिटेड कॉमरेड्स के लिए मेरा सिर श्रद्धा से झुक जाता है जब मुझे ये पढ़ के मालूम हुआ कि जब जिस दिन वो स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी गई, मैनेजमेंट ने इश्तेहार छपवाए और पेपर्स में डाल दिया कि कॉल ऑफ हो गई है, लेकिन उन जाबाज साथियों ने कहा कि जब तक हमें हमारे लीडरों का साइन किया हुआ सर्कुलर प्राप्त नहीं होता तब तक हम स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करेंगे। फिर दोबारा 46 दिन की हड़ताल हुई। उसके बाद हमें आश्वासन दिया गया कि देश आजाद होने जा रहा है, हम जल्दी आपके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का स्थापना करेंगे, जल्दी हमारे जो नेता थे उस समय आजादी के, आप अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दीजिए, हम आपको आपकी सर्विस कंडीशंस भी देंगे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा कि नेता कहते हैं, हमने मान लिया, देश आजाद हुआ। हमारे उस समय 1947 में हमने ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन, जो उस समय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंडियन स्टाफ फेडरेशन के नाम से, उस फेडरेशन की स्थापना की। उस फेडरेशन के तहत फिर दोबारा से 21 दिन की हड़ताल की गई। जब सैन अवार्ड, शास्त्री अवार्ड लगातार आते रहे, हमने उन सबको रिजेक्ट किया। अल्टीमेटली 1960 के अंदर जब 21 दिन की हड़ताल के बाद ये अवार्ड आए और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि ये सर्विस कंडीशन ठीक है, उसके बाद आपको आपकी सर्विस कंडीशंस मिली। लेकिन साथियों, बहुत सा भ्रम फैलाया जाता है आज भी। जब ये कहा जाता है कि हमें गवर्नमेंट द्वारा पे कमीशन मंजूर हैं लेकिन बाइपार्टाइट नहीं, क्या आपको मालूम है इस बाइपार्टाइट को हासिल करने के लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी? जब जिसका ये मैं बात कह रहा हूं, सैन अवार्ड, शास्त्री अवार्ड, देसाई अवार्ड, गुप्ता अवार्ड, ये सारे अवार्ड आए, ये पे कमीशन की तरह थे, जहां एक आदमी जज बन के बैठ जाता है
और वहां पे मैनेजमेंट अपना रिप्रेजेंटेटिव आप सामने खड़ा करती है, हम लोग अपने आर्गुमेंट्स देते हैं और अल्टीमेटली एक जजमेंट आ जाती है और उसे अवार्ड कहा जाता है, जिसे आज रिफाइंड लैंग्वेज में पे कमीशन कहते हैं। हमारे नेताओं को यह कतई मंजूर नहीं था कि हमारी सर्विस कंडीशंस कोई और डिसाइड करे, तो हम लोगों ने बाइपार्टाइट की लड़ाई कॉन्टिन्यूसली लड़ी और 1967 में पहला हमने बाइपार्टाइट एग्रीमेंट 31 मार्च 1967 को साइन किया। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एक के बाद एक, उस समय हम आईबीए के अंदर मेंबर नहीं थे, बाइपार्टाइट एग्रीमेंट हम साइन आईबीए के साथ नहीं करते थे, हम अपने बैंक लेवल के ऊपर अचीवमेंट करते थे। इमरजेंसी के बाद 79 में हम आईबीए के मेंबर बना दिए गए। हमारी नेगोशिएशंस में बाकी बैंकों के एतबार होनी शुरू हुई, नेशनलाइजेशन हुआ, धीरे धीरे हमने और बहुत सारी चीजें अपने बैंक में अक्रॉस द टेबल बैठ के हमने अपनी मैनेजमेंट से बातचीत की। हम ही लोग थे साथियों, सर, एक ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ही ऐसी बॉडी थी जिसने 1989 के अंदर कंप्यूटराइजेशन का पहला एग्रीमेंट साइन किया था। उस समय जितनी भी यूनियन बैंकिंग इंडस्ट्री की थी, सारों ने हमें गद्दार कहा, सारों ने कहा कि इन्होंने अपने हक बेच दिए, लेकिन हमारी लीडरशिप इतनी सुलझी हुई थी कि वो दीवार पे लिखा हुआ हर एक काम आदमी पढ़ लेता है। अरे लीडर वही होता है जो अक्रॉस द वॉल पढ़ सके, जिसे ये मालूम हो कि आज अगर हमें ये चीज मान लेनी चाहिए, इसी में भलाई है, क्योंकि आने वाले चीज समय में ये चीज अगर आज हमने नहीं मानी तो कल हम पर थोप दी जाएगी। और उसी चीज को अनकैश करते हुए हमने कंप्यूटराइजेशन का एग्रीमेंट किया। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने उसके बदले मैनेजमेंट से बात की कि आप कंप्यूटर्स क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इस बैंकिंग इंडस्ट्री में, हमारे स्टेट बैंक में। उनका कहना था हमारी वर्किंग स्पीड बढ़ जाएगी, हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हमारे लीडरों ने एक ही बात कही, तो हमारा क्या होगा, उसका हिस्सा हमें भी तो मिलना चाहिए। और उसी एक एग्रीमेंट से 9 जून 1989 को हर एक एम्प्लॉय स्टेट बैंक के लिए उन्होंने एक इंक्रीमेंट लेकर एक एग्रीमेंट साइन किया। और मजे की बात देखिए, जो यूनियन हमें ब्लेम किया करती थी, जो यूनियन ये कहा करती थी कि ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने अपने आप को बेच दिया, वही बेगिंग कर रहे थे हमारे साथ कि किसी तरीके से 93 के एग्रीमेंट में जो वेज रिवीजन का था उसमें हमें भी वो इंक्रीमेंट मिल जाए, हम भी वेज रिवीजन पे, हम भी कंप्यूटराइजेशन पे साइन करने के लिए तैयार। तो साथियों, एक के बाद एक चीज आज अगर हमारे साथी जो यहां बैठे हैं, अगर उनको मालूम होगा कि 1/1/91 के बाद आपको जो भी आपका हाउसिंग लोन का बैलेंस था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दैट वाज सपोज्ड टू बी डिपॉजिटेड, जो भी आपका बैलेंस हो, हमने बैंक से टेकअप किया। 45 लाख लोन हुआ, हमारा बैंक से ये कहना था उसकी अगर ये लोन 45 लाख होगा तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम इसे चुका नहीं सकते, इसकी रीपेमेंट जो 20 साल थी उसे बढ़ाया जाए। तो उसकी रीपेमेंट के लिए 1/1/91 की क्लॉज खत्म की गई और अल्टीमेटली आज चाहे 1/1/91 के बाद कोई ऑफिसर बैंक में आया है, चाहे कोई क्लर्क बैंक में आया है, चाहे कोई गार्ड बैंक में आया है या सबऑर्डिनेट बैंक में आया है, हर एक एम्प्लॉय को जो आज भी बैंक ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी चाहे वो एक्स सर्विस मैन है, चाहे कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो उसको राइट है कि वो अपने हाउसिंग लोन की रीपेमेंट 75 साल की उम्र तक कर सकते। क्या आपने कभी सुना है कि पहले कोई इंस्टीट्यूशन आपको लोन देगा,
और फिर आपकी इंश्योरेंस कराएगा। आपको अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा तो बैंक को उस इंश्योरेंस से वो हाउसिंग लोन एडजस्ट हो जाएगा। मीन्स क्या है, उसका प्रीमियम भी बैंक देगा और एटलीस्ट हमारी फैमिलीज को वो जो मकान हमने बनाया है उसे बेचना नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट हमने जो अपने मकान बनाए हैं वो हमारे फैमिलीज के पास सेफ रहेंगे। अगर आप एक के बाद एक चीज देखिए, चाहे वो पेट्रोल का एग्रीमेंट हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट की बात हो, चाहे न्यूज़पेपर की बात हो, कहां से आया ये? क्या आप ये मानते हैं या सोच सकते हैं कि बैंक ने वो अपने आप ही आपको दे दिया होगा? क्या आप इस चीज को मानते हैं कि जब आप आज बैंक में ज्वाइन कर रहे हैं, स्टेट बैंक में, आप ही का दोस्त जो आपके साथ कॉलेज से पास करके निकला है, वो अगर किसी और बैंक में जाके ज्वाइन करेगा तो दोनों की सैलरीज में जो फर्क क्यों है? आप तीनों सुपर एनुएशन बेनिफिट लेंगे, क्यों? आप कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं? क्यों आपको तीनों सुपर एनुएशन बेनिफिट्स मिलने चाहिए? कॉन्ट्रीब्यूटिव प्रोविडेंट फंड भी चाहिए, ग्रेजुएटी भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए, और बाकी बैंकों में तीनों बेनिफिट्स क्या? बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी वर्ल्ड में कहीं नहीं है कि तीनों बेनिफिट सुपर एनुएशन में उसको मिलेंगे। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? कभी सोचा है ये कि आपको ये तीनों बेनिफिट्स क्यों मिल रहे हैं? It is only and only because of All India State Bank of India staff. मुझे याद नहीं है, मेरी आज भी 38-39 साल की नौकरी हो गई। जैसा कि डीएमडी सर ने कहा कि हम लोग बैंक के मुद्दों को सुलझा लेते हैं या सुलझा लेंगे, आपको संघर्ष की जरूरत नहीं है। सर, वो एक नारों की बात थी, लेकिन मुझे भी 38 साल में याद नहीं है कि स्टेट बैंक में मुद्दे पर कब हमने हड़ताल की। अगर कभी हड़ताल हुई तो वेज रिवीजन पर हुई, यूएपीयू के कॉल की वजह से हुई, जब गवर्नमेंट का एटीट्यूड ठीक नहीं था। लेकिन हमारी लीडरशिप और बैंक के मैनेजमेंट इतनी अंडरस्टैंडेबल है कि उन्हें मालूम है कि उनके एम्प्लॉइज को किस चीज की जरूरत है। जब भी हम लोग चाहते हैं मैनेजमेंट से बात करने के लिए, देयर एटीट्यूड इज सो पॉजिटिव दैट दे एग्री। अगर आज आप एक के बाद एक चीज को देखिए, कितनी चीजें हमने अचीव की होंगी। मेरे पास लिस्ट में बनाने की कोशिश कर रहा था, मुझे याद भी नहीं है कि कितनी चीजें हमने उसमें से हासिल करी और कितनी नहीं हासिल की। कैरियर प्रोग्रेशन था, किसी जगह सुना है कि 1 साल के अंदर एसोसिएट की प्रमोशन कर दी जाए? कभी सुना है प्रोबेशन में लोग बैठे हैं, उन्हें चीफ एसोसिएट की पावर देकर ब्रांचों में कैश की चाबियां दे दी जाए और जितनी तनख्वाह नहीं है उससे ज्यादा ऑफिशियलिंग उन लोगों का बन जाता है? कभी आपने सोचा कि 1 साल वाले को एसोसिएट बन जाते हैं? बैंक के साथ सुबॉर्डिनेट स्टाफ 15 और 23 साल के बाद कैरियर पार्ट में प्रमोशन लेता था। हमने वो भी 8 और 15 में लिया है। जो बैंक का ये सोच थी, ये मानना था कि उनकी चीजों को अगर हम पीरियोडिसिटी रिड्यूस करेंगे उससे बैंक को क्या फायदा है, बैंक को क्या मिलने वाला है। लेकिन अल्टीमेटली दे एग्रीड, ठीक है हम इनको बढ़ा देते हैं। उन्हें मालूम है कि कैरियर के बाद का अलाउंस सुबॉर्डिनेट साहब को जस्ट उसी तौर पर देना है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मान लिया। हमने टीओ सिस्टम शुरू किया। राइट अप टू चेयरमैन वाज कन्विंस्ड कि हमारे बैंक में जो क्लरिकल के अंदर बीई के लोग आ रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स, दे आर वेरी वेल डिजर्व। और वो टेस्ट हमारा इतना कामयाब रहा कि बैंक इज गोइंग टू मेक एन एग्रीमेंट कि दैट शुड बी कंटिन्यूड फॉर एवर। हमने सिक्योरिटी ऑफिसर की बात की, जो हमारे एक सर्विसमैन भाई आते हैं, क्योंकि बैंक को चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियर्स हों, चाहे वो प्रोग्रामर हों, चाहे सिक्योरिटी ऑफिसर हों, 10 चाहिए तो 4 मिलेंगे, और 4 भी अपनी मर्जी से अपनी जगह पे ज्वाइन करवाओगे तो ज्वाइन करेंगे, नहीं तो हम नहीं करते। तो हमने कहा कि आपके पास इतना बड़ा खजाना है एम्प्लॉइज का, इतना बड़े लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जो कि वेल क्वालिफाइड हैं, उन्हीं के अंदर से आप उनको प्रमोट कीजिए, उन्हीं के अंदर से आप सिक्योरिटी ऑफिसर लीजिए, उन्हीं के अंदर से आप इंजीनियर लीजिए, उसी के अंदर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलेंगे, आपको प्रोग्रामर मिलेंगे।
एंड बैंक हैड एग्रीड, और उन्होंने 2 टेस्ट भी एक सिक्योरिटी ऑफिसर का कराया। दिस ईयर अगेन इन द बाइपार्टाइट डीएमडी सीडीओ हैज एग्रीड कि उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी ऑफिसर का जो प्रमोशन टेस्ट होगा वो एक्स सर्विसमैन जो एम्प्लॉइज साथी होंगे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते होंगे और जो टीओ सिस्टम के लिए भी कंप्यूटर इंजीनियर्स होंगे उसमें से हम लोगों को ऑफिसर्स प्रमोट करें। आप कोई भी चीज देखिए, मेरा ये एक तो छोटे छोटे से ये एग्जाम्पल है। आप मेडिकल देख लीजिए, जब इंडस्ट्री लेवल के ऊपर हमने 10th बाइपार्टाइट में मेडिकल इंश्योरेंस के लिए एग्रीमेंट किया, हमने अपने स्टेट बैंक को छोड़कर आज पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में मेडिकल इंश्योरेंस है जो 6,000-7,000 रुपए से प्रीमियम से शुरू हुआ, आज वही बढ़ के 20-22-25,000 रुपए तक पहुंच गया। हमने बैंक को साथ कभी मेडिकल इंश्योरेंस की बात नहीं की। हम इन हाउस में हमारी बात की, जितनी हमारी स्ट्रेंथ है, जितना पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी को देंगे एज प्रीमियम, क्या बैंक एम्प्लॉइज उतने का क्लेम लेता है? मेडिकल बिल तो बैंक ही पे कर रहा है और दैट वाज अवेलेबल इन द HRMS। उन्होंने देखा, समझा और पाया कि उसकी कॉस्ट हाफ से भी कम है। एंड अल्टीमेटली जो चीजें, जो प्रोविजन इंडस्ट्री लेवल पर बैंक के किए गए थे मेडिकल इंश्योरेंस के, चाहे वो 100% रिइंबर्समेंट टू द फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी चार्जेस हो, बियॉन्ड दैट वैक्सीनेशन चार्जेस हो, और भी जो चीजें का डिफरेंस था, everything was brought at par and everything was introduced in house for medical. और आज पोस्ट पेड फैसिलिटी, क्योंकि हमने जब बैंक को बताया, हमने जब अपने सीनियर जो मैनेजमेंट के लोगों ने बताया कि आज अगर मैं कहीं से कोई ट्रीटमेंट लेता हूं और अपने बैंक को सबमिट करता हूं, नो डाउट आप मेरे पैसे रिम्बर्स कर देते हैं, चाहे 80% करें, 75 करें, 60 करें, जो भी आप रिम्बर्स कर देते हैं, लेकिन वो सारी अमाउंट टैक्सेबल। आज आप पोस्ट पेड फैसिलिटी के अंदर मुझे लेटर दीजिए, मैं जाके अपनी फैमिली या अपने लिए ट्रीटमेंट लूंगा, उसका पैसा बैंक डायरेक्ट टू दैट हॉस्पिटल पे करेगा, सो देयर विल बी नो टैक्स। एंड फ्रेंड्स, आई एम हैप्पी टू टेल यू कि पहले 23 सीरियस डिजीजेस के लिए पोस्ट पेड फैसिलिटी थी, लेकिन अभी अगस्त में ही ये सर्कुलर आ गया है कि ये हर टाइप के हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस आपका है उसके हिसाब से बैंक एंड पैनल्ड हॉस्पिटल के साथ एग्रीमेंट करेगा और आपको पोस्ट पेड फैसिलिटी में फॉर एवरी टाइप ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन यू विल गेट दैट फैसिलिटी। आप कोई भी चीज उठा के देखिए, कार लोन, अरे कभी सुना है आज एक सबऑर्डिनेट स्टाफ का भी साथी कार लोन लिए घूम रहा है? कभी सोचा था? मुझे याद है, क्योंकि मेरे फादर भी बैंक में हुआ करते थे, उस समय जब कार लोन की लोग बात करते थे वो कहते वो ऑफिसर्स के लिए, आप लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन आज देखिए हालात क्या हैं, एक सबऑर्डिनेट का साथी भी कार लोन ले रहा है और वो अगर उसे मिल रहा है तो किसकी वजह से? Only and only because of All India State Bank of India staff. आप अगर एक चीज को भी उठा के देखिए, चाहे वो कैरियर पाथ है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो आपका कार लोन है, चाहे आपका टीओ सिस्टम है, चाहे आपका सिक्योरिटी ऑफिसर्स की बात है, चाहे वो रिवर्शन है JNJS 1 टू क्लिनिकल, चाहे वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम है जो अब वापस 2021 में इंट्रोड्यूस हुई और जिसकी वजह से आई एम हैप्पी टू टेल यू एटलीस्ट हर सर्कल के अंदर 50 से ज्यादा साथी अभी एक साल के अंदर रिक्रूट हो चुके हैं। अगर ये स्कीम आई है, द पर्सन हु वाज डीलिंग विद इट वाज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन, क्योंकि बैंक का ये मानना था कि एक्सट्रीम केसेस के अंदर हम लेना चाहते हैं, बिकॉज बैंक का ये मानना था कि हमें वो स्टफ नहीं मिलेगा, कंपटीशन में जो स्टफ हमें मिल जाता है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में हमें वो लोग नहीं मिलेंगे, इसलिए बैंक प्रेफर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेशिया इंस्टेड ऑफ कैश, इंस्टेड ऑफ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। But because of the pressure, continuous pressure of All India State Bank of India Staff Federation, today this stream of compassionate appointment is few in State Bank of India.
रिक्रूटमेंट देखिए आप, चाहे आप क्लेरिकल स्टाफ की देखिए, लगातार 5 साल से हर साल 8-8 हजार लोग भर्ती हो रहे हैं। गार्ड देखिए, फार्मासिस्ट देखिए, आर्मर्स देख लीजिए, सीआरओ देखिए, हर क्लास की बैंक में रिक्रूटमेंट हो रही है और ये रेगुलर रिक्रूटमेंट हो रही है। पेमेंट ऑफ ओवर टाइम, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन का था, आप लोगों का था, एसोसिएट बैंक एम्प्लॉइज का था, अगर ये पे हुआ है तो सिर्फ स्टेट बैंक में पे हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी बैंक हैं, किसी में पे नहीं हुआ। डिमोनेटाइजेशन का कहीं पे हुआ 1 हफ्ते का, कहीं पे हुआ 4 दिन का, कहीं पे हुआ 10 दिन का, बट नॉट फॉर एक्चुअल आवर ऑफ वर्क दैट द एम्प्लॉइज हैव परफॉर्म्ड right from 8th or 10th of November to 31st of December 2016. It was paid in State Bank of India because of the continuous effort of All India State Bank of India Staff Federation. साथियों, जितनी भी चीजें अगर आप देखें, ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन की हमें देन है। 11th बाइपार्टाइट की हम बात करें, ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन एनसीबी का सबसे बड़ा एक एफिलिएटेड है, जिसकी वजह से आपको अभी 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट मिला है कि नहीं मिला? मुझे को लग रहा है भूख लग रही है, कोई आवाज ही नहीं आ रही है। मिला है? कम मिला है? कहते हैं 15% इंक्रीज है कितने परसेंट? यार कुछ जवाब तो दीजिए। किसी को कैलकुलेशन नहीं आती, जमा घटा नहीं आता। गुजरात में तो कैलकुलेशन में लोग बहुत तेज हुआ करते थे। 30% से ज्यादा आप लोगों की सैलरीज बढ़ गई। उसके अलावा पीएलआई अलग है, उसके अलावा 7 डेज की लीव एनकैशमेंट अलग है, फैमिली पेंशन अलग है, एनपीएस की 4% कंट्रीब्यूशन अलग है। दैट इज नॉट within 30%. That is the cash paid, I am telling you. All the state bank employees have got more than 30%. अगर जिसकी तनख्वाहें 80,000, 90,000 थी, उनकी 1,20,000 रुपए। पहले लॉजिंग अलाउंस आपको नहीं मिलता था, आज लॉजिंग अलाउंस भी मिल रहा है। शहर से बाहर पोस्टिंग है, 150% एचआरए मिल रहा है, डिसकंफर्ट अलाउंस मिल रहा है, 3 महीने की छुट्टियां मिल रही हैं। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सेम बैंक में है, एलएफसी डबल मिल रहा है, मेडिकल लीव्स बढ़ गई, सो मेनी बेनिफिट्स इन एलएफसी शुरू हो गए, एंटाइटल क्लास राजधानी मिल गई, पता नहीं कितनी चीजें और मिल गई। तो आप ये बात को सोचिए कि ये सारी चीजें हमें अगर मिली हैं तो इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन, जिसकी एफिलिएशन एनसीबी के साथ है और एनसीबी इज द कन्वीनर। एनसीबी का ही हमारा बंदा वहां कन्वीनर है और उसी की देखरेख में, उसी की रहनुमाई में ये हमें 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट मिला है। तो साथियों, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आप लोगों की अगर कोई भी चीज अगर आपको मिल रही है, आप प्रोटेक्टेड महसूस कर रहे हैं, आप इंश्योर्ड महसूस कर रहे हैं, तो इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन। और यही एक पर्पस था हमारा प्लैटिनम जुबली हर सर्कल में मनाने का, क्योंकि पुराने लोग रिटायर हो रहे हैं या हो गए हैं, नई जनरेशन आई है, उन्हें बताने का कि किस सैक्रिफाइसेस के साथ हमारे लीडरान ने काम किया है, किस तरीके से उन्होंने एक एक चीजों को संजोया है, किस तरीके से हमने चीजों को अचीव किया है। और आज अगर आप वो बेनिफिट एंजॉय कर पा रहे हैं तो ये उन्हीं सब चीजों की देन है, उन्हीं लोगों की देन है, उसी फेडरेशन की देन है, उसी एसोसिएशन की देन है। आज अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अगर आज
ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन के जो एफिलिएटेड हैं, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन है, चाहे एम्प्लॉइज यूनियन है, जितने भी एफिलिएटेड यूनियंस हैं, उनके लीडरान ने मिलके संघर्ष किया है, दिन रात मेहनत की है, तब जाकर हमें एक एक करके बेनिफिट सारे प्राप्त। तो बहुत ज्यादा समय न लेता हुआ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका लंच का भी समय हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो मेरी सिर्फ आप लोगों से ये बात कहना है कि यू मस्ट रियलाइज कि आपको अगर कोई चीज मिल रही है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन की वजह से। जहां तक आईबीए का सवाल है, हमारे रेजिडुअल इश्यूज का सवाल है, उसके अंदर दो ही मेन इश्यूज हैं, 5-डे बैंकिंग एंड पेंशन अपडेशन। उनकी मीटिंग 12 सितंबर को आईबीए के साथ है एंड दिस सीन्स ये दोनों इश्यूज अचीवेबल हैं और जल्द आप लोगों को मिल जाने चाहिए। अंत में एक बार मैं अपनी बात को विराम देने से पहले कुछ नारे लगवाऊंगा और आशा करता हूं कि आप पूरे समर्थन के साथ उन नारों का देंगे, मायूस मुझे नहीं करेंगे। गारंटेड? श्योर? ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन अहमदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन अहमदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एनसीबी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एनसीबी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यूएबीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यूएबीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू साथियों, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. सारे खड़े होके तालियां बजाएंगे।